नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पौराणिक रहस्य चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए हिंदू धर्म से जुड़ी वो दिव्य कहानियां और परंपराएं जो आस्था को और गहरा कर देती हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस पवित्र दिन की जब स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, यानी देवउठनी एकादशी की। लेकिन इस बार हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, देवउठनी एकादशी आखिर 1 नवंबर को है या 2 नवंबर को। आइए जानते हैं इस पूरे रहस्य को विस्तार से। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी या देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, जिसे चतुर्मास का अंत भी माना जाता है। इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या यज्ञ नहीं किए जाते, लेकिन देवउठनी एकादशी के दिन से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत फिर से होती है। इसीलिए इसे देव जागरण पर्व भी कहा जाता है। 2025 में देवउठनी एकादशी 1 नवंबर शनिवार को प्रारंभ होगी सुबह 9:11 से और समाप्त होगी 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर। पंचांग के अनुसार एकादशी व्रत 1 नवंबर को ही रखा जाएगा, क्योंकि उसी दिन एकादशी तिथि का उदय हो रहा है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान को तुलसी के पत्ते, पीले पुष्प, दीपक और शंख से जल अर्पित किया जाता है। शाम को तुलसी विवाह या तुलसी पूजन का विशेष आयोजन किया जाता है। तुलसी माता और भगवान शालिग्राम के प्रतीक रूप में विष्णु जी का विवाह किया जाता है, जिसे तुलसी विवाह कहा जाता है। ये आने वाले सभी शुभ कार्यों का आरंभ भी दर्शाता है। कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु शयन मुद्रा में गए थे, तब संसार में सभी शुभ कार्य रुक गए थे। 4 महीने बाद जब वे देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं, तो पृथ्वी पर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन जो भी व्यक्ति उपवास करता है और भगवान विष्णु का ध्यान करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट करता है, पूर्व जन्मों के दोष मिटाता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। कहा जाता है कि जो इस दिन व्रत रखता है, उसके सभी अधूरे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह व्रत व्यक्ति के जीवन में शुभता, सौभाग्य और आत्मिक शांति लाता है। देवउठनी एकादशी के दिन कई जगहों पर तुलसी विवाह के साथ साथ गोवर्धन पूजा की भी शुरुआत होती है। इस दिन घरों में दीपदान, भजन कीर्तन और भगवान विष्णु की आरती की जाती है। कहीं कहीं पर भक्त देव जागरण यात्रा निकालते हैं, जिसमें भगवान को फूलों और दीपों से सजाया जाता है। तो भक्तों, अब आप जान गए कि इस साल देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना जरूर करें और तुलसी विवाह में शामिल होकर अपनी आस्था को और गहराई दें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पौराणिक रहस्य को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही पौराणिक और दिव्य जानकारियाँ आपको मिलती रहें। जय श्री हरि विष्णु।